हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। और उस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर बोलें तो हम आज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देख रहे हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन अपना 2 है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम बोल लो, ठीक है। और इधर साइड में यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो अपना भाई बैलेंस है, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका हाइड्रोजन से। ओ यहाँ पर 2 हैं और ओ यहाँ पर 1 है। तो यार अब ओ को यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि है नहीं। तो हम लोग यहाँ ओ 2 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पीछे तो कर नहीं सकते, तो आगे कर देंगे। आगे 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट भाई देखो, अब वापस से चेक करो पूरी इक्वेशन, तो तुम्हें एक चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। तुम ये सोचो यार ये तो गड़बड़ हो गया अब, ठीक है। बट जो मेन रीज़न है वो गड़बड़ी सही करने के लिए वापस से पूरी इक्वेशन चेक करो। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर h जो है अपना यहाँ पर 4 है और इधर अपना 2 है। अब यहाँ तो 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आगे। तो यहाँ पर h हो गया अपना 4, ठीक है। h अपना यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। उसके बाद o अपना यहाँ पर 2 है और o यहाँ पर 2 है। और ये अब अपनी इक्वेशन बैलेंस हो गई। पर हम लोग ऐसा क्यों पढ़ते हैं बैलेंसिंग को, केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होती? तो इसके पीछे एक लॉ है, लॉ, ठीक है। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ। आप लोग ये वाला लॉ मत समझना कि कांडी पहलवाना अपना लॉ मत समझना, ठीक है। ये जो अपना बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला मत समझना भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये एक लॉ है, जैसे साइंस में हम लोग पढ़ते हैं ना लॉ। तो ये लॉ अपना क्या स्टेट करता है, पहले इसको हटाते हैं। हट जा भाई, तेरा काम नहीं है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर लॉ यूज़ हो रहा है वो है अपना, जो हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास, ठीक है। ये मास को मैंने इतना बड़ा क्यों बना दिया, क्योंकि ये मास अपना मार्क्स में बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। इस लॉ का थोड़ा सा रूल है यार, इंपॉर्टेंस है अपना, ठीक है, बैलेंसिंग में, ठीक है। ये तुम्हें याद होगा, कुछ होशियार बच्चे होंगे जिनको याद होगा, बट जिसको नहीं याद है उसके लिए यार मैं लिख दूंगा, मैं आपका भाई हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने लिख दिया अभी जल्दी जल्दी स्पीड में करके, ये लो लिख दिया। बट इसकी जो सबसे मेन बात है, ठीक है, ये ज़रूर हाईलाइट रखना कि जो अपना मास होता है रिएक्टेंट साइड का, वो हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ दी प्रोडक्ट साइड, ठीक है, ठीक है, हमेशा इक्वल होगा अपना प्रोडक्ट साइड वाला। और यही स्टेटमेंट हम लोग को जो प्रूव करनी है, यानी प्रूव क्या करनी है, स्टेट करवानी है इस बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी पहली इक्वेशन में और उसको कर देते हैं बैलेंस, ठीक है। तो एक बार अपना टॉपिक फिर से देख लेने का, जो कि क्या है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ओके। तो अब अपनी इक्वेशन आ गई पहली वाली कि N2 + H2 बराबर होता है NH3 के, ओके भाई। तो यहाँ पर देखो N जो है वो अपने यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर एक है सिंगल। तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए हमें यहाँ पर N में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मल्टीप्लाई हम इक्वेशन के सिंबल के जस्ट आगे लिख देंगे। सिंबल क्या, किसका सिंबल, एलिमेंट का। तो अब ये लिखने के बाद अब थोड़ा सा एक बार चेक करना पूरी इक्वेशन को वापस से, ठीक है। अब n यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है, n के कितने 2 हो गए और यहाँ पर भी 2 हो गए। अब दूसरा जो है h यहाँ पे देखो जो 2 है ना वो अपना n और h में भी मल्टीप्लाई होगा। तो h का 3 है पहले से और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पर h अपने 2 हैं तो यहाँ पर हमें 6 करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2 में, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में, और वो हम मल्टीप्लाई आगे लिख देंगे। तो यहाँ पर अब वापस से एक बार चेक करने का कि यार बैलेंस हुआ या नहीं सही से। तो देखते हैं n के यहाँ पर अपने 2 हैं और n के यहाँ पर भी अपने 2 हैं, ओके मैन। अब यहाँ h यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर भी h 6 हैं। तो भाई अब देखो सिंपल सी एक बात यहाँ हम लोग को पता चल गई कि दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो वो बैलेंस हो चुके हैं। और इसी को हम लोग बोल देते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी उस इक्वेशन को भी यार कुछ तो बोलते होंगे ना। तो सीधे सीधे अगर उसको हम बोल दें कि बैलेंस का उल्टा होगा, ठीक है, मतलब अनबैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। तो अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग एक और इक्वेशन बोलते हैं जिसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन, हाँ, ये वाला स्केलेटल नहीं भाई, ये नहीं है, देख लो खुद भी बता रहा है ये नहीं है, इसको इरेज कर दो, ये नहीं चाहिए अपने को। स्केलेटल मतलब भाई खाली, मतलब बिना बैलेंसिंग के, ओके। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को हटाकर दूसरी इक्वेशन लेते हैं और ये आ गई अपनी दूसरी इक्वेशन। थोड़ा 1 मिनट ज़रा स्क्रीन को जूम कर लें। तो हो गई है। अब देखते हैं, अब यहाँ एल्यूमिनियम अपना 1 था
और यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है। अब सॉरी, कॉपर का भी देख लो, और कॉपर भी बैलेंस है, और यहाँ पे क्लोरीन अपना 2 है, वहाँ पे अपना 3 है। तो अब देखो यहाँ 3 है, तो सीधे सीधे क्यों ना एक चीज़ कर दे, इसको यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, क्लोरीन अब यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इधर 3 है तो इधर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो मल्टीप्लाई आगे लगाएंगे, ठीक है, पीछे नहीं लगता, आगे, ध्यान रखना। तो अपना क्लोरीन दोनों जगह 6 हो गया। अब फिर से एक बार बैलेंस देखना, ज़रूर चेक करना कि यार बैलेंस हुई है या नहीं वापस से। तो अब फिर से देखते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, पर यहाँ एल्यूमिनियम अपना 2 है और इधर 1 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। फिर से एक बार चेक करना, कॉपर अपना 3 है, यहाँ कॉपर 1 है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉपर में भी। अब वापस से एक बार चेक करना यार, बहुत ज़रूरी काम है। हर बार जब भी तुम कोई नया चेंज करना इक्वेशन में, तो उसको ज़रूर चेक करना, ठीक है। चेक करोगे तो तुम्हें वापस से पता चल जाए कि हाँ ये गड़बड़ है या ये सही है। फिर से एक बार चेक करते हैं, एल्यूमिनियम के 2 हैं, ओके, उधर भी सॉरी उधर नहीं, और कॉपर के अपने 3 हैं, क्लोरीन के अपने 6 हैं, 3 और 2 हो गया, और कुछ बचा क्या इधर? ये अपनी प्रोडक्ट साइड नहीं है, देखो कभी भी हमेशा ये प्रोडक्ट साइड नहीं होती है, प्रोडक्ट साइड इधर होती है, ठीक है, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, और हमेशा याद रखना इसको। और ये जो अपनी मतलब रिएक्टेंट जहाँ लिखते हैं, ये अपनी होती है रिएक्टेंट साइड, एंड दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट साइड। मतलब समझ गए होगे ना कि जहाँ पे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, मतलब रिएक्ट कराए जाते हैं, तो वो रिएक्टेंट साइड हो जाती है, और जहाँ पर उनका मिक्सचर होके रिएक्शन होकर रिजल्ट मिलता है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं था। वैसे यहाँ पे देख लेते हैं, कॉपर 3 है, एल्यूमिनियम 2 हैं, और क्लोरीन 6 है, मतलब सब कुछ। अब देखो लेफ़्ट साइड दोनों हमें अरे बराबर हो चुके हैं, तो अपनी ये जो इक्वेशन है केमिकल वाली, ये पूरी एक बैलेंस हो गई है, ओके। अब देखते हैं दूसरी वाली बैलेंस इक्वेशन में क्या है, इसको इरेज करते हैं। तो ये आ गई अपनी दूसरी बैलेंसिंग, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, अब देखते जाना, एक केमिकल एलिमेंट देखना। तो देखो यहाँ पे C, ठीक है, कार्बन वाला, तो कार्बन का यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, आयरन का यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 कर दो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ओके। उसके बाद वापस से चेक करना है, कार्बन 1, आयरन 2, ठीक है। आफ्टर दैट ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन वहाँ पर 2 हैं यार। अब दिक्कत हो गई ना थोड़ी सी, तो यहाँ पर सीधे हम कर देते हैं दिमाग लगा के 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 6, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी, अब इधर भी 6 करना है हमको, ठीक है। इधर 6 करने के लिए हमें यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ, उसके पहले देखना, ज़रूर चेक करना सारे। तो कार्बन यहाँ पे देखो 3 हो, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो गया, ओके मैन। आयरन यहाँ 2 था, यहाँ 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई यानी 3 × 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पे Fe 2 से 4 हो जाएंगे, 2 × 2 हो जाए, तो यहाँ पर Fe4। अब वापस से कैलकुलेट करते हैं एक बार, कार्बन 3, आयरन 4, इधर भी आयरन हो गए 4, ओके। ऑक्सीजन अपने 6, ठीक है, ऑक्सीजन को अपने 6 हैं, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा, ओके। और इधर भी ऑक्सीजन अपने 6 हैं, 3 × 2, ओके। तो मतलब इन शॉर्ट बोल सकते हैं ये अपनी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन चुकी है फिर से, ओके। फिर से दूसरा आते हैं, ओके। दूसरा थोड़ा लंबा, तो घबराना मत बिल्कुल। Na सोडियम अपना 3, सोडियम यहाँ 1 है, तो फिर 3 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 3 का कर दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेटल, दूसरे में आते हैं अपना, अब पीओ नहीं, कैल्शियम पे आते हैं। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, और कैल्शियम इधर 3 है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैल्शियम में 3 का मल्टीप्लाई, ओके। फिर से चेक करना, सोडियम 3 हो गया है, वो तो बैलेंस, ठीक। अब क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन यहाँ पे 2 का था और 3 का मल्टीप्लाई होता है, 6 हो गया, और इधर क्लोरीन 3 है, ठीक है, मतलब 6 चाहिए होंगे यार, तो यहाँ पे 2 हटाकर सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, अब यहाँ Na में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। Na अपने यहाँ जो 3 थे, और इधर जाके Na अपने 6 हो गए हैं, ठीक।
तो इसे भी 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ओके, 2 का मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये भी 6 हो गया अपना Na, इधर भी अपना 6 Na हो गया। Ca अपना 3 है, कैल्शियम 3 हो गया। एंड लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी अपना 3 हो गया। आफ्टर दैट क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन अपना 6, ओके। हेयर ऑल्सो क्लोरीन यहाँ पर भी 6 है। अब बचे हुए P एंड O, PO यहाँ पर 4 इंटू 2 पूरे में, O एंड P में दोनों मल्टीप्लाई होता है 2 का। तो यहाँ पर P और 2 मतलब 4 हटा के टोटल है 8, ओके। और इधर साइड भी P 4 था एंड 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल ऑल्सो गिव अस रिजल्ट 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी PO 8, मतलब इन शॉर्ट देखो अब हर चीज़ लेफ्ट राइट से बैलेंस है, ठीक है। अब बैलेंस है तो मतलब यार पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई होगी। तो ये भी अपनी एक इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है यहाँ पर। और एरो हटा देना, और थोड़ी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप नाम भी लिख सकते हो, ओके। अब तीसरी नहीं, नेक्स्ट, तीसरी तो बहुत सारी हो चुकी। नेक्स्ट वन, अब एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 2। तो एल्यूमिनियम का 2 होना चाहिए इधर पहले वाले लेफ्ट साइड में, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं, अपना आगे वाला एलिमेंट, ठीक है। आगे वाला क्या है, Br यहाँ पर 3 है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल गिव Br इक्वल्स टू 6। और यहाँ पर Br कितने, 1 है। तो अब 1 को 6 बनाने के लिए यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दो आगे, बिल्कुल हो गया। अब वापस से चेक करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। अब वापस चेक कर लो ज़रा, Al अपना 2 है, Al 2 है, Br अपना 6 है, Br अपना 6 है। अब आगे और K अपना यहाँ पर 6 है, ठीक है। पोटेशियम इज इक्वल्स टू यहाँ पर 6 है राइट साइड में, और बट इधर यहाँ पर 2 है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3 क्योंकि 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद चेक करो पूरी इक्वेशन, ठीक है। देखने का है फिर से अपने को, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, Br इधर अपना 6 है, Br अपना 6 है, पोटेशियम अपना 6 है, पोटेशियम अपना 6 है, और सल्फेट अपना SO4 वाला 3 है, और यहाँ पर 12 बोथ साइड इक्वल। अब लिख लेते हैं एक बार दैट एल्यूमिनियम का 2 है, Br का 6 है, Br इज इक्वल टू 6, SO वो भी अपना बैलेंस है, K 6 एंड 6, SO विच इज़ इक्वल टू 12, इधर साइड 12 है, एंड राइट हैंड साइड भी अपना 12, ओके। तो इन शॉर्ट ये भी अपनी बैलेंस हो चुकी है एक केमिकल इक्वेशन, ओके। नाउ देखो भाई, बैलेंसिंग बहुत ईजी है, बस यही स्टेप फॉलो करो तो सब बैलेंस हो जाएंगी। तो यार अब मैं तो बोर हो गया हूँ करते करते, ठीक है, बैलेंसिंग। अब थोड़ा सा नया टेस्ट लेते हैं, ओके। टेस्ट क्या है, इतनी सारी जो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, ठीक है, हाँ इतनी सारी, ओके। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, सबको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करने के बाद मुझे कमेंट में आंसर कर देना, यूज़ करो यार कमेंट सेक्शन, थोड़ा यूज़ नहीं होता ना, तो इसको कमेंट करना। और फिर तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैं यहाँ से इक्वेशन पहली और इक्वेशन सेकंड लास्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों मैं बैलेंस करके दिखा देता हूँ, और बाकी जितनी बची हैं वो आप बैलेंस करोगे, ओके। तो अब लेते हैं पहली इक्वेशन ले ली। यहाँ पे Pb अपना 1 है, Pb अपना 1 है, मतलब Pb बैलेंस है। H यहाँ पर देखो, Cl देख लो, Cl यहाँ पर 1 है, Cl यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा, तो H मल्टीप्लाई कर दो 2 का Cl में। तो अब वापस से चेक करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन हम लोगों को, पूरी इक्वेशन चेक करी, Pb अपना 1 है, Pb बैलेंस है अपना, इधर भी Pb 1 है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, Cl अपना 2 है, Cl अपना इधर 2 है, एंड इधर भी Cl 2 है, मतलब बैलेंस है। फिर उसके बाद आगे चेक करते हैं, H जो है अपना यहाँ पर 2 एंड 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, मतलब 2 और 2, इधर भी 2 ना, तो 4 है अपने H, एंड दैट साइड H यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएंगे। आफ्टर दैट विल चेक आउट अगेन, एंड Pb 1 है, Pb बैलेंस है, Cl 2 है, Cl 2 बैलेंस है। H हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 है, मीन्स हाइड्रोजन भी अपना बैलेंस है। बट O ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर 2, तो मतलब ऑक्सीजन भी अपनी बैलेंस हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अब ये जो एक में अपनी केमिकल इक्वेशन बनी है ना, ये पूरी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो इसको चेक करना पर एक बार ज़रूर, ठीक है। ऐसे में सोना कि हाँ एक बार देख लिया बैलेंस हो चुकी है, चेक करके एक बार फिर से Pb के 1 हैं, ये रफ में काम कर लेना, Pb के 1 हैं। उसके बाद Cl के यहाँ पर 2 हैं, Cl कर यहाँ पर भी 2 हैं।
फिर एच एच 2 2 4, एच यहाँ पर 4 है, एन यहाँ पर भी एच 4 है। ओके, लास्ट अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर अपने 2 हैं, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में भी अपने 2 हैं। अब वी कैन से फाइनली कि ये पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, इसी तरह अपना नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट वाले में क्या है देखते हैं एक बार। तो सिंगल सिंगल लेना, ठीक है, जो भी अपना। ओके, तो एन यहाँ पर देखते हैं, एन हेयर वी हैव 1, एक ही एक है, बट यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 1 है, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। तो फिर वही काम अपना, एन यहाँ पर जब 2 है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो एन में। फिर उसके बाद दूसरा, फिर बढ़ते हैं एच की तरफ। एच यहाँ पे 6 और 6 प्लस ये भी तो है 2, तो पूरा 8 हो जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर एच अपना 8 है। यहाँ पर एच 4 इंटू 2, एच अपना 8, यहाँ मतलब बैलेंस है। ओके, फिर आगे बढ़ जाते हैं। SO4 जो कि अपना SO4 बैलेंस है। ओके, ये अपना पहले से ही बैलेंस है। तो अब ये जो अपनी पूरी केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। तो देखो कितनी सिंपल थी है ना बैलेंसिंग। अब तुम मेंशन कर लो, नोट कर लो रफ़ कॉपी में, ऐसे साइड में ज़रूर करना, रफ़ कॉपी नहीं मतलब रफ़ कॉलम में, इसको साइड में ऐसे कर लेना, एंड आफ्टर दैट बैलेंसिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई देखो कितनी सिंपल थी बैलेंसिंग। अब ये पूरी अपनी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। वीडियो हो गई है ख़त्म। अब आप लोग आउटरो देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।